90 साल बाद बना ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग। 7 दिसंबर से 80 दिनों तक 3 राशियों के जीवन में आएगा भूचाल। वक्र मंगल नहीं करेंगे कोई रहम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल अमूल्य वास्तु ज्ञान पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं। ये 4 ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहकर उल्टी चाल ही चलते हैं। इसी कारण राहु और केतु को अशुभ माना जाता है। केवल राहु और केतु ही नहीं, किसी भी ग्रह का वक्री होना शुभ नहीं होता। वक्री ग्रह शुभ फल तो भले ही ना दे, लेकिन अशुभ परिणाम अवश्य देते हैं। मंगल वक्री होने के दौरान धैर्य रखना विशेष रूप से आवश्यक होता है। किसी भी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, क्योंकि यह स्थिति और अधिक कठिनाइयां ला सकती है। इस अवसर का उपयोग पहले योजनाओं का पुनः मूल्यांकन करने और वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए करें। इस चरण के दौरान अधिकांश गलतियां और दुर्घटनाएं ध्यान की कमी या अत्यधिक भावुकता के कारण होती हैं। स्वास्थ्य ज्योतिष के अनुसार लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुंडली में यदि स्वास्थ्य और वाहन से जुड़े ग्रह खराब स्थिति में हो तो ये दुर्घटनाओं और सर्जरी का कारण बन सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में शारीरिक बल, ऊर्जा, चल अचल संपत्ति जैसे कि गाड़ी, वाहन, जमीन, मकान आदि ग्रह मंगल से जुड़ा होता है। दिसंबर में मंगल वक्री होंगे और 80 दिनों तक उल्टी चाल चलकर देश दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। मंगल, जिसे मंगला के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक ज्योतिष में एक पापी ग्रह माना जाता है। मंगल का प्रभाव मंगल जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के आधार पर जुनून, ऊर्जा, आक्रामकता, हताशा और कभी कभी ईर्ष्या जैसे गुणों वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। मंगल किसी व्यक्ति को सेना का अधिकारी बना सकता है या आतंकवादी भी। इसकी क्षमता और विविधता ऐसी है कि इसका गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जन्म कुंडली के विभिन्न घरों में होकर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। विवाहित जीवन और स्वास्थ्य पर मंगल का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंगल अचानक नुकसान और चोरी के लिए भी जिम्मेदार होता है। मंगल का वक्री होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो यह अधिक प्रभावशाली और गंभीर रूप से हमें प्रभावित करता है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं होता। मंगल का वक्री होना और प्रभाव। मंगल 7 दिसंबर 2024 को अपनी नीच राशि कर्क में वक्री हो जाएगा। इसके बाद यह 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में वापस आ जाएगा। मंगल 24 फरवरी 2025 को फिर से सीधी चाल चलना शुरू करेगा और 3 अप्रैल 2025 को कर्क राशि में पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि के दौरान इसकी ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह समय आत्मचिंतन और जीवन में उथल पुथल लेकर आ सकता है। मंगल मांगलिक दोष के लिए भी जिम्मेदार है, जो विवाहित जीवन में देरी और झगड़े का कारण बनता है। यह कहा जाता है कि वक्री मंगल उन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिन्हें ऊर्जा, आकांक्षा और आक्रामकता के प्रबंधन में के संदर्भ में पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री मंगल किसी राशि पर कोई रहम नहीं करता। मंगल 80 दिनों तक
तीन राशियों के जीवन में भूचाल ला सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि ये लकी राशियाँ कौन कौन सी हैं। पहली जो राशि है मेष राशि का विश्लेषण। मेष राशि में इस समय गुरु ग्रह की उपस्थिति है, वहीं मंगल ग्रह चौथे भाव में वक्री होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मेष राशि के जातकों का कैरियर, अगर कैरियर की बात करें तो नौकरी में थोड़ी समस्या आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। व्यापार में किसी नई रणनीति के अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। धन और स्वास्थ्य के बारे में, इस दौरान धन हानि होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेष राशि के लिए मंगल ग्रह का प्रभाव। मेष राशि के जातक आमतौर पर उत्तेजित और आवेगी स्वभाव के होते हैं। वक्री मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और धैर्य की कमी बढ़ सकती है। चूंकि मंगल आपका स्वामी ग्रह है, इसीलिए इसका वक्री होना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मेष राशि के लिए परिवार और संपत्ति। परिवार पर कर्क राशि का शासन होने से यह समय अत्यधिक संवेदनशील बनता है। परिवार में लंबी बहस हो सकती है, जिसके लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा। जैसे ही मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, भ्रम से बचने के लिए बोलने से पहले सोचें। संपत्ति और निवेश के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि चौथे घर में कमजोर ग्रह संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए संघर्ष और चुनौतियां। जीवन में संघर्ष हो तो इस समय का उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के बजाय उन्हें समायोजित करने में करें। आय में कमी आ सकती है और निवेश में नुकसान होने की संभावना है। कार्यस्थल पर तनाव और सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इंक्रीमेंट में बाधा आ सकती है और व्यापार में रुकावटें भी संभव है। मेष राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिति। नए निवेश से बचें, क्योंकि बजट में कमी और खर्चों में वृद्धि से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए यात्राएं और दुर्घटनाएं। इस समय यात्राओं से बचें। वक्री मंगल दुर्घटना के योग बना रहे हैं। सामान चोरी होने या फिर भारी धन हानि की भी संभावना है। इसके उपाय जो है, मंगल के शुभ फल के लिए सुनिश्चित करने के लिए दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद में जो मिट्टी गीली हो उसे माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। अगली जो राशि है वृषभ राशि। मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे रिश्ते, भाई बहन तथा यात्रा से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बहनों से मदद पाने में थोड़ी देरी हो सकती है। इस दौरान आप अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जब राशि के लग्न भाव में गुरु ग्रह और तीसरे भाव में मंगल वक्री होंगे, वृषभ राशि के जातकों को इस साल 2025 में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी में स्थलांतर हो सकता है। व्यवसाय के दौरान बिना रणनीति के काम करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में धन हानि की संभावना है। इस वक्री अवधि के दौरान भाई बहन या करीबी पड़ोसी आपकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि किसी तरह की संचार बाधा इसका कारण बन सकती है। यह अतीत की कोई अनसुलझी बात या भावनाएं हो सकती है जो वृषभ राशि के जातकों को परेशान कर सकती है। मिथुन राशि के चरण में वित्त और
संबंधों में संभावित देरी हो सकती है। सांस लें और भावनाओं पर गुस्सा करने की बजाय समाधान निकालने की कोशिश करें। वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा किसी नाई, दर्जी या अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर दें। अगली जो राशि है मिथुन राशि। मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा परिवार से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। आपके पास धन की कमी नहीं होगी। बड़े भाइयों से प्रेम बना रहेगा और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। मिथुन राशि के लिए कर्क राशि में मंगल उनके धन के दूसरे घर में वक्री गति में रहेंगे, जो उनकी संपत्ति और मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे निवेशों से सावधान रहें जो जोखिम भरे लगते हैं। आप मजबूत भावनाओं के कारण संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। जब मंगल मिथुन राशि में वापस लौटेगा तो यह आपको कार्य करने से पहले एक कदम पीछे हटने में मदद करेगा। इस समय का उपयोग तैयारी के लिए करें और सतर्कता से निर्णय लें। मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग दें। अगली जो राशि है कर्क राशि। जब मंगल आपके प्रथम भाव में वक्री होता है तो यह आत्मचिंतन और तनाव मुक्त गतिविधियों का समय होता है। आप तीव्र भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जो कुछ स्थितियों को संभालना कठिन बना देती है। हालांकि यह संघर्ष आपको अपने दिल में छुपे मुद्दों को सुलझाने में मदद करता है। अपनी भावनाओं के बारे में असहज महसूस करना गलत फहमियों और विवाहित जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है। मिथुन राशि में संचार और संभावित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में भी बात होती है, विशेष रूप से मंगल से संबंधित जब वह आपके पहले यानी कि लग्न स्थान पर गोचर करता है। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा, साथ ही धन लाभ भी होगा और लव के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देता है। महत्वपूर्ण समय और इसके उपाय। यदि आप पहले स्थान पर मंगल का गोचर 21 जनवरी 2025 तक है तो यह आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना सकता है। ऐसे में यदि आप विवाहित हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर है या नहीं। यदि नहीं तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय अवश्य करें। मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में मसूर की दाल से बनी कोई चीज दान करें या केवल मसूर की दाल का दान करें। अगली जो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में गुरु 10वें भाव में और मंगलमय भाव में वक्री है। जन्म पत्रिका के बारे में इंसान का स्वभाव और घटनाएं अक्सर समान रूप से प्रभावित होती है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। नौकरी में अत्यधिक दबाव के कारण आप नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको नुकसान हो सकता है और व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। मंगल की ऊर्जा पिछले रिश्तों से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को हल करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा
अतीत में फंसी हुई महसूस होती है। आज का कर्क राशि में गोचर लोगों को अपने पछतावे का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो नए सामाजिक दबाव की अपेक्षा करें। सामाजिक संपर्क गलतफहमियों को जन्म दे सकते हैं, इसीलिए संचार को सावधानी से अपनाएं। अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और आत्म नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंतर्ज्ञान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। यहाँ यह भी ध्यान देने की योग्य है कि यदि किसी की जन्म पत्रिका के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल हो तो वह व्यक्ति स्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। अतः मंगल का यह गोचर 21 जनवरी 2025 तक अस्थायी रूप से आपको मांगलिक दर्शा सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल किस स्थान पर है। यदि यह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा सतर्क रहकर इस गोचर के उपाय जरूर अपनाएं। मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए खाकी रंग की टोपी या पगड़ी पहनकर सिर ढककर रखें। अगली जो राशि है कन्या राशि, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आय, इच्छा पूर्ति और सरकार से होता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आप न्याय के प्रति अपनी आवाज उठाएंगे और माता पिता को आर्थिक लाभ होगा। पशुपालन से जुड़े लोगों और व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। चूंकि मंगल कर्क राशि में वक्री है, यह सुनिश्चित करें कि मित्रों के बीच कोई सामाजिक विवाद न हो। याद रखें, आपको दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। मंगल का मिथुन राशि में वक्री होना करियर में प्रगति और रुकावट के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह समय अपने करियर और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है। मंगल की उल्टी चाल कन्या राशि के जातकों को साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी का संकेत देती है। नौकरी पेशा लोगों को उनके काम की सराहना मिलेगी और कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये 80 दिन आपके लिए लाभकारी होंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आमदनी में वृद्धि होगी। बिजनेस करने वाले लोगों को नई डील मिल सकती है जिससे बड़ा मुनाफा हो सकता है। आप अपने काम का विस्तार कर सकते हैं जिससे अटके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। लाभ सुनिश्चित करने के लिए तिल के लड्डू बनाकर मंदिर में दान करें। अगली जो राशि है तुला राशि, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध करियर, राज्य और पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से परिवार में धन की वृद्धि होगी। इस दौरान आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सरकारी कार्यों में लाभ के संकेत है, करियर में सफलता मिलेगी और पिता की उन्नति भी हो सकती है। हालांकि यह समय कार्यस्थल पर कुछ सामान्य परेशानियों को उजागर कर सकता है। कर्क राशि में मंगल के प्रभाव से आपको काम और पारिवारिक मुद्दों में उलझना पड़ सकता है। बॉस के साथ सावधानी बरतें क्योंकि इससे नौकरी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। कुछ मामलों में नौकरी की संभावना नहीं होगी। मंगल के मिथुन राशि में जाने से कानूनी मुद्दे या योजनाओं से जुड़े मामले स्थगित हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस समय सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप अपनी योजनाओं को लागू करके
आर्थिक पक्ष को मजबूत बना सकते हैं। आपको नए अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान आपकी रुचि पूजा पाठ में बढ़ सकती है और तीर्थ स्थलों की यात्रा से मानसिक शांति प्राप्त होगी। सेहत अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन लापरवाही न करें। 7 दिसंबर से अगले 80 दिन आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। मंगल के शुभ प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखें कि चूल्हे पर दूध उबालते समय वह बर्तन से बाहर न गिरे। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि। मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध अमर सौभाग्य से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके भाग्य उदय में थोड़ी रुकावटें आएगी। इस दौरान भगवान के प्रति आपका ध्यान थोड़ा कम ही रहेगा। साथ ही माता पिता से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखेंगे। आपको हर तरह के सुख साधन पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल के वक्री होने के कारण आपकी दृढ़ता सामान्य स्तर पर मौजूद या वह व्यक्त नहीं हो सकती। कर्क राशि में यात्रा, शिक्षा या धर्म से संबंधित मुद्दों के छिपे हुए क्षेत्र शामिल है। यह समय धन, सांप्रदायिक संपत्ति और अन्य मुद्दों को सुलझाने का है, इसलिए शांत रहना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में ठहराव की आवश्यकता होती है। आत्म सुधार और विकास को समझना केंद्र बिंदु बन जाता है। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक की जातक इमोशन से भरे होते हैं। वक्री मंगल के प्रभाव से आप में ईर्ष्या, जलन और बदले की भावना बढ़ सकती है। आय के स्रोतों में व्यवधान आने की आशंका है। आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है। कार्यस्थल पर तनाव और सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकते हैं। नौकरी छूटने का खतरा भी रहता है। उद्योग, धंधों और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे नुकसान होने की संभावना है। लाभ घटने से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण न होने के कारण धन संकट और गहरा हो सकता है। ये स्थिति जीना कठिन बना सकती है। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों का सम्मान करें। अगली जो राशि है धनु राशि और कर्क राशि में मंगल के वक्री होने पर संयुक्त वित्त और भावनात्मक अंतर्गत का उधार मिलता है। लोगों के साथ संबंधों में तनाव को साझा करने से बचना चाहिए। मीन राशि के जातकों को अपने साथी के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती है। कोशिश करें कि आप शर्माने की बजाय तथ्यों को सम्मान के साथ इस संघर्ष को हल करें। मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका का 8वां स्थान हमारी आयु से संबंधित होता है। मंगल के इस गोचर से प्रभाव से आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको धन पाने के लिए काफी प्रयास करने होंगे, फिर भी उतना धन नहीं मिलेगा जितनी आशा आप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर होने से व्यक्ति स्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी कि आपके 8वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 21 जनवरी 2025 तक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। ऐसे में यदि आप विवाहित हैं तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं है। यदि हाँ तो कोई समस्या नहीं, अन्यथा आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। अगली जो भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान हमारे जीवन साथी से संबंधित होता है। मकर राशि के जातक
अनुशासन में पक्के और थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। वक्री मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है, जिससे दूसरों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। धन कमाने के प्रयास और आय के स्रोतों में बाधा आ सकती है। निवेश से नुकसान होने की संभावना है। नौकरी में सीनियर या उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंक्रीमेंट और प्रमोशन में देरी हो सकती है। व्यापार में रुकावटें आ सकती है। पार्टनरशिप में समस्याएं हो सकती है और कानूनी विवादों से के कारण व्यापार की साख को धक्का लग सकता है। हालांकि मंगल के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान वह आपको अवश्य मिलेगी। साथ ही आपके संतान की तरक्की होगी। यहाँ फिर से बता दें कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर होने से व्यक्ति स्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 21 जनवरी 2025 तक मांगलिक कहलाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर है। यदि हाँ तो सब ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करें। मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े उपहार में दें और उनका आशीर्वाद लें। अगली जो भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र और शत्रुओं से होता है। मंगल के गोचर के प्रभाव से आपको संतान सुख पाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। यदि आपकी पहले से संतान है तो उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। कर्क राशि में मंगल के वक्री होने के दौरान चिंता का मुख्य विषय काम और स्वास्थ्य का संतुलन होगा। सावधान रहें कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर अत्यधिक तनाव बढ़ सकता है। अतः 21 जनवरी 2025 तक अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किसी कन्या को उपहार दें और उसका आशीर्वाद अवश्य लें। अगली जो भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और शिक्षा से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर विद्या का लाभ मिलेगा। संतान से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी और आपको गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका विवेक बना रहेगा। कर्क राशि में वक्री मंगल आपके रचनात्मक दृष्टिकोण और स्वयं को देखने के तरीके को बदल देगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। कुछ लोग पहले से ही अपनी पुरानी रुचियों और ध्यान के क्षेत्रों में सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि भावनात्मक संकट ने उनके उत्साह को कम कर दिया होगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को मेहनत करनी चाहिए, वे कामयाब होंगे। मंगल के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख और सुविधा बढ़ेगी और आपको अपने जीवन में कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिनकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। नए साल में 24 फरवरी तक मंगल आपके लिए सकारात्मक फल देने वाला है। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में
डाल दें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।